हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है न्यायपालिका, और इस वीडियो में इसके सारे वीवीआई, एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में स्थापना इसका हुआ है। तो 1 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भाई? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है वो स्थित है आपका रांची में। कहाँ पर? रांची में स्थित है। तो 3 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। तो 4 नंबर भी समझ में आ गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है? तो एफआईआर जो है वो कहाँ पर दर्ज किया जाता है? तो 5 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित थाना में। जहां पर मतलब किसी जिसके साथ कोई जुर्म हुआ है उसका थाना जहां पर पड़ता है वहीं पर जो है एफआईआर यानी कि फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता का जो न्यायालय है ना वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो 6 नंबर भी समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जा सकता है। 7 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा कार्य जो है न्यायपालिका का नहीं है। तो 8 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव कराना। चुनाव कराना जो है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है बल्कि ये चुनाव विभाग का कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का शीर्ष अदालत कौन है? तो भारत का शीर्ष अदालत भाई कौन है? तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय है वही भारत का शीर्ष अदालत है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? तो संविधान के संरक्षण का जो दायित्व है ना वो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। किन्हें? सर्वोच्च न्यायालय को संविधानों के दायित्व को संभालने का अधिकार दिया गया है। 10 नंबर भी समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में जो है आपके उच्च न्यायालय के गठन की निहित है। ठीक, उच्च न्यायालय गठन के बारे में हम लोगों को बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जज होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 जिस दिन झारखंड
मतलब बिहार से अलग हुआ था उसी दिन जो है झारखंड उच्च न्यायालय का भी स्थापना हो गया था। ठीक है, तो 13 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? तो मतलब भारत का 21वां उच्च न्यायालय कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का 21वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, 14 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 124। क्लियर है, कब? अनुच्छेद 124 में। 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना होता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट का टाइम कितना होता है? तो 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष। जब न्यायाधीश यानी जज 65 वर्ष की उम्र को पार कर लेते हैं तब जो वो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी के समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू किया गया? तो जनहित याचिका की व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया? तो 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1990। 1990 में जो है जनहित याचिका की व्यवस्था को लागू किया गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है 20 नंबर। और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।